सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलंबन पर सघनता से कार्य के संकल्प के साथ आशा का वार्षिक सम्मेलन हुआ संपन्न। रुद्राक्ष कन्वेंशन में उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित उप निरीक्षकों को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र। बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी, बेलूपुर में दर्ज कराया गया मुकदमा। और पीएम मोदी के मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना उत्साह के साथ। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित उप निरीक्षकों को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन में वाराणसी के आला अधिकारियों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान नियुक्ति पाने वाले उप निरीक्षकों को संबोधित भी किया। संबोधन के उपरांत वाराणसी के जिलाधिकारी राजलिंगम एवं पुलिस कमिश्नर मूथा अशोक जैन ने उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वितरण लखनऊ में किया है। पुलिस में जो भर्ती हुई है, पीएससी में जो भर्ती हुई है और जो फायर सर्विस में भर्ती, उसी के क्रम में यह कार्यक्रम जो काफ़ी अभ्यर्थियों को 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया गया। कुछ चुने हुए अभ्यर्थी लखनऊ गए जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से उन्होंने अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। शेष अभ्यर्थी जिसमें महिलाएं भी काफ़ी हैं, उनको यह नियुक्ति पत्र आज अधिकारियों द्वारा वितरण किया गया। ये जो अभ्यर्थी थे ये कहाँ बनारस के आसपास के? ये बनारस जिले के आसपास के जिलों के और कुछ बिहार और झारखंड के भी है इसमें। नई सड़क स्थित गीता मंदिर के पास पिचकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को पूरे उत्साह से सुना। मन की बात सुनने के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कई प्रमुख स्थानों पर कार्यकर्ताओं का समूह और आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए थे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना कर कहा कि आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का इसे अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और ई संजीवनी ऐप की भी चर्चा की। नई सड़क स्थित गीता मंदिर के पास कार्यकर्ताओं ने रंग पिचकारी और प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ मन की बात सुनी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता मन की बात सुनने के लिए निर्धारित समय से पहले ही जुट गए थे। एक सूत्र में देश को पिरोने का काम किया है उन्होंने। अगर सिक्किम में कोई व्यक्ति बैठा हुआ मेडिसिन टेलीपैथी के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहा है, तो चंदौली में इलाज पा रहे उस व्यक्ति का भी जिक्र किया, उनसे चर्चा की, उनके बारे में हम सबको जानकारी दी। इसी तरह स्वच्छता के बारे में और कई ऐसी कविताएं हमें बताई जिसका हमें भाषा भले ही ना समझ में आया हो, लेकिन उन कविताओं को लिखने वाले और कहने वाले की भावना ज़रूर हमें समझ में आई कि पूरे देश में लोगों की भावनाएं देश से जुड़ी हुई हैं और वो जिस भी भाषा और भूषा में रहते हों, वो भारत को आगे ले जाने के लिए अपने कला के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, कोई चिकित्सा के माध्यम से, कोई शिक्षा के माध्यम से देश में अपना योगदान निरंतर दे रहा है। शहर और ग्रामीण अंचल के विभिन्न स्थानों पर जिला पदाधिकारी एवं क्षेत्र के पदाधिकारियों समेत सभी सेक्टर एवं बूथ पर कार्यक्रम को सुना गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस का नाम लिया है और बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया है और यहाँ के खेल कूद खिलाड़ियों का उत्साहन, अखाड़ों का जो प्रचार किया कि लोग आए थे खेल कूद में जो है। तो हम तो स्वच्छता अभियान के बारे में कि कहीं भी स्वच्छता का अभियान का जो है होता है, तो हम हरियाणा में जो है अभी हुआ था उसका वहाँ का नाम लिए हैं, अभी जो जगह का नाम जो है। तो प्रधानमंत्री जी काशी की ओर छोड़े नहीं, कोई डॉक्टर साहब से चंदौली के उनका भी नाम लिया है, उनसे भी बात कराया है लोगों को। तो हम लोग तो बड़ा हम लोग ये है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर और ये सब बना है, जितना भी हाईवे बना है सब उनकी वजह है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के मड़ौली निवासी 3 बेरोजगारों को बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के मड़ौली के 3 बेरोजगारों को बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी और फर्जी नियुक्ति पत्र देने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में भुक्तभोगियों ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी है।
भुक्तभोगी अजीत कुमार, अमित राय व ब्रिजेश भारद्वाज रविवार को भेलपुर थाने पहुंचे। तीनों ने तहरीर दी है। मीडिया को बताया कि भेलपुर क्षेत्र के रोहित झा ने उन तीनों को बीएचयू में नौकरी दिलाने की बात कही। बताया कि उसका उच्चाधिकारियों से परिचय है और वह उन्हें नौकरी दिलवा सकता है। तीनों उसे झांसे में आ गए। इसके बाद रोहित ने तीनों से 1.5 लाख रुपए लिए। कुछ दिनों बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। इससे वह काफी प्रसन्न हो गए, लेकिन जब वह नियुक्ति पत्र लेकर बीएचयू पहुंचे तो पता चला कि यह फर्जी है। इसके बाद उन्हें धोखे का एहसास हुआ। उन्होंने रोहित झा और उसके पिता गणपति झा से रुपए मांगने शुरू किए। कई बार पंचायत हुई। पिता और पुत्र रुपए देने के लिए आजकल कहकर डरकाते रहे। अब हमें धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि डीएम और पुलिस कमिश्नर से हमारे संबंध है, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। भुक्तभोगियों का कहना है कि उन्हें पता चला है कि रोहित झा ने करीब 1 दर्जन लोगों से एक ही रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया है। उन्होंने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। लोग थाने पर रोहित झा हमको कोविड के पहले से ही हम लोगों का पैसा लेकर और हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, और जब हम लोग आ रहे हैं तो 2 बार मैसेज आया, लेकिन उसके बाद रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ना ऑफिस से उनके और ना उनका ही रिप्लाई मिल रहा है। तो रोहित झा के आपके पुराने संबंधी या कोई? हाँ, रोहित झा से संबंध था और उनके पिताजी गणपत झा जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी या संस्थापक हैं, वो हम लोग एक बार उनके यहाँ गए थे तो वो बोले थे कि हम पैसा देंगे आपका, 6 महीने में पैसा दे देंगे। अब वो धमकी देने पे उतारू हो गए उनके पिताजी। अब फ़ोन करते हैं तो गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। हम आए हैं यहाँ थाने पर एप्लीकेशन देने, इसलिए। किस थाने पे आए? भेलूपुर थाना, सीओ ऑफिस। कितना पैसा लिए हैं? हम 1,10,000 रुपया उनको दिए हैं। कैश दिए हैं? कैश दिए हैं, कैश। आपकी क्या मांगे? हमारी मांगे हैं सर, हमारा पैसा मिल जाए और हमसे कोई उनसे लेना देना नहीं। 80 घाट स्थित सुबह बनारस मंच पर पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रकृति का गहना पेड़ पौधे हैं। आज इन्हीं पर सबसे ज्यादा कुल्हाड़ियां चल रही हैं। जब प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण के प्रति हर किसी को सजग होना होगा। कुछ इसी विचार के साथ पर्यावरण संरक्षण की अलग जगह रहे शहादतपुरा मऊ निवासी शासकीय शिक्षण शैलेंद्र का 5 सितंबर 2020 से प्रतिदिन एक पौधारोपण जन जागरूकता प्रयास अद्भुत है। वह बच्चों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग में गोष्ठी जागरूकता कार्यक्रम कर पौधों के महत्व को बताते हैं। विद्यालय में पौधारोपण कर बच्चों को अपने जन्मदिन पर पौधा लगाने व जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। शैलेंद्र ने अपने अभियान के 900 दिन होने पर वाराणसी 80 घाट पर गंगा मित्र धर्मेंद्र कुमार पटेल के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण हेतु 9 घंटे का सांकेतिक अनशन किया, जिसके तहत अपने देश में गाड़ी व जमीन की खरीद पर पौधारोपण पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली है। मुख्य अतिथि करियर गुरु रविंद्र सहाय ने प्रोग्राम के दौरान पर्यावरण संरक्षण के बारे में जनमानस को जोड़ते हुए कहा कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं विशिष्ट अतिथि सूर्य संस्कृति के फाउंडर सी शेखर ने बताया कि सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सूर्य है तो प्रकृति है। तथा खुला आसमान संस्था की फाउंडर रोली सिंह ने पर्यावरण को बचाने के बारे में विधिवत जानकारी दी। दुर्गा शिक्षण संस्थान से ज्योति प्रजापति ने प्रकृति को हरा भरा रखे व इसे संरक्षित करने का संकल्प भी लेने को कहा। प्रोग्राम के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु सांस्कृतिक रंगोली, चित्रकला, गायन व भाषण प्रतियोगिता कराया गया और बच्चों को सर्टिफिकेट व मेडल से सम्मानित भी किया गया। प्रोग्राम संयोजक गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र पटेल ने कहा कि स्वच्छ गंगा, स्वच्छ काशी, स्वच्छ पर्यावरण ये हमारा मिशन है तथा प्रोग्राम का समापन गंगा मित्र कमलेश यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान गंगा मित्र अजीत, अजय, धर्मेंद्र पटेल, मनीषा गुप्ता, गोविंद, राधा, रूपा, सीनू, पंकज, रोहित, संगमित्रा, संगीता आदि मौजूद रहे। सन निरंकारी मिशन की तरफ से स्वच्छ जल स्वच्छ मन का ये अभियान 27 राज्यों में और 700 शहरों में लगभग 1100 वाटर बॉडीज़ में ये हमारे सारे ही परिवार जो ये संतों का, भक्तों का ये मिल करके ये इस पावन अभियान में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से ये हर प्रकार मानव जो है पर्यावरण का, जल का भी ये इसी प्रकार से ये अपना योगदान स्वच्छ जल को देते हुए और मनों में भी ईश्वर करे हम सब के प्रति एक स्वच्छ भाव हो, एक अपना आत्म भाव हो, बंधुत्व भाव हो, ताकि ये सारा संसार, ये सारी धरती एक स्वर्ग का ही नज़ारा बनता चले।
और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दशमी सरायनंदन निवासी 28 वर्षीय आशीष मोदनवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पिछले 3 वर्षों से मायके में रह रही पत्नी से विवाद बताया जा रहा है। बेलूपुर थाना अंतर्गत 10वीं सरायनंदन में रहने वाला 28 वर्षीय आशीष मोदनवाल ने कुंडी के सहारे शर्ट का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का मुख्य कारण पत्नी से विवाद बताया जा रहा है। आशीष 2 भाई 3 बहनों में सबसे छोटा था। आशीष के पिता राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल ने बताया कि आशीष शादी और विवाह के दौरान भोजन बनाने तथा घर पर खाजा और बताशा की दुकान लगाता था। आशीष की पत्नी मिर्जापुर के अरौरा की रहने वाली है। आशीष की एक 4 साल की बच्ची भी है, जिसे पत्नी विवाद के बाद से ही अपने साथ ले गई है। आशीष के परिजनों का कहना है कि पत्नी से आए दिन मोबाइल पर विवाद होता रहता था और अदालत में केस भी चल रहा है। आशीष पत्नी और अपने बच्चों की जुदाई के साथ ही विवाद को सहन नहीं कर पाया और अपनी यही लीला समाप्त कर ली। आशीष के घर पर आशीष की मम्मी पापा और भांजी रहती हैं। सारी बहनों की शादी हो चुकी है। परिजनों का कहना है कि आशीष कुंडी के सहारे फांसी लगाकर झूल रहा था। सुबह जब आशीष की भांजी दरवाजा खुलवाने गई तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद बच्ची दौड़कर परिजनों को इस बात की सूचना दी।
परिजनों ने पूर्व पार्षद उमेश चंद यादव को फोन करके बुलाया। उमेश ने घटना की सूचना पर पुलिस को अवगत कराया। घटना की सूचना के बाद एसीपी भेलूपुर फॉरेंसिक टीम और भेलूपुर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल के साथ ही शव को अपने कब्जे में ले लिए तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बजे रात को लड़का भी छत पर सोने गया, सुबह बच्चा गया यही जगाने के लिए, तो फांसी लगा के लटके थे। तो किस चीज़ से फांसी लगाया थे? किसके शर्ट से। शर्ट के साथ फांसी लगाया। क्या मामला था जो फांसी लगाया, क्या पता लगा? औरत से मुकदमा चल रहा था भैया, और औरत तो रात को फ़ोन करती रही हुई, बातचीत करते रहे और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। औरत से ही विवाद? हाँ जी, मुकदमा लड़ रही थी। कितने सालों से विवाद था? यही करीब 3 साल से मुकदमा चल रहा था। 2.5 साल 3 साल हो गया। 2.5 साल। कोई बच्ची भी थी इनको? बच्ची भी है 4 साल की। क्या नाम था जो फांसी लगाया? आशीष। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन पर सघनता से कार्य के संकल्प के साथ आशा का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। देश के कई राज्यों से जुटे प्रतिनिधियों ने सम्मेलन के दौरान अपने किए जा रहे सामाजिक बदलाव के प्रयासों की प्रस्तुति की और आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समझ विकसित करने के लिए और आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए साक्षी विरासत की परंपरा को और विकसित करने के लिए व्याख्यान भी आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय ईंट भट्टे पर कार्यरत प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए संस्था द्वारा संचालित शिक्षण केंद्र और संविलियन विद्यालय भद्रहा कला में आशा द्वारा संचालित विज्ञान प्रयोगशाला, खेल पिटारा, बाल पुस्तकालय, हमारे आदर्श पोस्टर आदि प्रयासों का अवलोकन किया। अंतिम दिन के प्रथम सत्र में बोलते हुए वरिष्ठ गांधीवादी चिंतन और इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि आपसी मेलजोल व प्रेम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत हजारों साल से विविध धर्म संस्कृतियों का देश रहा है। सदियों से लोग बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते आए हैं। हमारे महापुरुषों की आइडियो ऑफ इंडिया की जो परिकल्पना थी उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय हो। हम बुद्धि, कबीर, रैदास, गोरखनाथ, स्वामी विवेकानंद, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह आदि को पढ़ेंगे व जानेंगे तभी मेलजोल और साझी संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे। आजादी का पूरा आंदोलन इसी मेलजोल का नतीजा था। समापन सत्र में सभी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि समाज में बहुमुखी विकास और खुशहाली के लिए आशा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संविधान और सौहार्द पर अपने प्रयासों और सघन करेंगी तथा हम सुदूर इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। आशा ट्रस्ट का 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित था 3 दिन का, 24, 25, 26 फरवरी को, जिसमें कि पूरे देश भर से जो आशा के प्रतिनिधि हैं, आशा 22 राज्यों में काम करती है, तो कई सारे राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे। उन्होंने सबने अपने अपने कार्यों की पिछले 1 साल की प्रस्तुति की और अगले 1 साल की योजना के बारे में उन्होंने बताया। तो इसमें सुदूर दक्षिण से, केरल से, तमिलनाडु से, फिर महाराष्ट्र से, फिर उधर मणिपुर से, असम से और यूपी के चैप्टर से भी लोग आए हुए थे। तो करीब 60-70 की संख्या थी, औसत संख्या। आज साथियों को जाना है, वापसी हम लोगों ने अगले साल का संकल्प लिया और 2024 की जो कॉन्फ्रेंस है वो मणिपुर में होगी, सुदूर पहले बार होगी वहाँ। तो विशेष रूप से जो है कि शिक्षा में कैसे गुणवत्ता बढ़ाएं और कैसे लोगों को जागरूक करें शिक्षा के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति, इसी पे हम लोगों का पूरा फोकस रहा और सारे साथियों का भी इसी पे फोकस रहा कि अगले साल में भी हम लोग इसी तरीके से कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान जो है कि गांधी शहादत का 75वां साल था, तो गांधी जी के बारे में पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। एक मोहन से महात्मा करके कठपुतली नाटक है, उसका दर्शन किया गया और साझी विरासत को प्रदर्शित करता हुआ कबरा खड़ा बाजार में करके नाटक भी हुआ। मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों ने एडमिट कार्ड वितरण के दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होली से पहले ही होली का माहौल दिखा। बता दें कि रविवार को हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एडमिट कार्ड वितरण के दौरान एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली का स्वागत करते दिखे लोग। 27 फरवरी सोमवार से हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने को है, इसलिए छात्रों ने परीक्षा होने के एक दिन पहले ही एक दूसरे के साथ होली खेली। एडमिट कार्ड का वितरण हो रहा था, जिस प्रकार कल से हमारे महाविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चालू होने वाला है, तो आज आगे सभी भाइयों को मौका नहीं मिल पाता एकजुट होने का, तो आज सभी भाई एकजुट होकर होली खेल रहे हैं, साथ में सबके साथ बधाइयाँ दे रहे हैं। एग्जाम की सबको बधाइयाँ, सब अपना एग्जाम अच्छे से दे, सबका भविष्य उज्जवल हो, मैं यही कामना करता हूँ। आज हम लोग कॉलेज में होली खेल रहे हैं
क्योंकि कल से 27 से एग्जाम लोग स्टार्ट होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर का, इसलिए छुट्टी होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज ही सब भाइयों के साथ कॉलेज में अपना रंगारंग होली खिला गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।